अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या हाल चाल हैं। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो आप प्लीज़ मुझे लाइक सपोर्ट कमेंट्स सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। तो आज हम मटर पुलाव बनाने लगे हैं। दरमियाने साइज़ की 2 अदद प्याज हमने ली हैं जो डार्क ब्राउन हम कर रहे हैं, और चंद मसाले हैं जो कि लाल मिर्च है, काली मिर्च है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, टमाटर, हरी मिर्च, मटर है, नमक और धनिया पिसा हुआ, हल्दी। ये मसाले हम बना कर रख रहे हैं साइड पर, और इस तरफ हमारी प्याज भुन रही हैं जो हम डार्क ब्राउन कलर देंगे इनको। तो साथ साथ हम दूध पत्ती भी इंजॉय कर रहे हैं। तो अब आती है बारी खाने की। तो ये डार्क ब्राउन हो गई हैं, मसाले ऐड कर रहे हैं, टमाटर हरी मिर्च हम डाल चुके हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये मैश हो जाए। पानी डालने के बाद कुछ टाइम के लिए हम इसे ढक्कन लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह मैश हो जाए। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मैंने पानी डाल दिया है और यहाँ ढक्कन लगा दिया है। तो अब हम डालने लगे हैं मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्च और मज़ीद जो मसाले मैंने आपको बताए थे वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। झटपट पुलाव हमारी तैयार हो रही है। और आप मेरी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं, किस किस शहर से देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स में बताएं प्लीज़। 1 कप दही भी हमने डालनी है, बट अभी नहीं, अभी हमने मसाला भूनना है, टमाटर हरी मिर्च को मैश करना है ताकि खाने में ना आए। तो उसके बाद हम दही भी ऐड करेंगे इस पर, इस तरह। लेकिन पहले हम इस मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे ढक्कन लगा के। तो जनाब, अब ये हमारा मसाला काफ़ी हद तक भुन गया है। तो इसमें हम दही ऐड करेंगे अब इस टाइम पर। ये दही मैंने डाल दी है, 1 कप मैंने दही डाला है। 1.5 किलो हमारे चावल हैं जिसके लिए ये सारा मसाला मैंने बनाया है। इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे, अच्छी तरह, ताकि दही अच्छी तरह से हल हो जाए। तो जिस तरह आप देख रहे हैं, मैं चम्मच हिला रही हूँ अच्छी तरह से ताकि दही हल हो जाए। तो हम इस दही को भी दरमियानी आंच पर हल्का भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूननी हमने ये। तो जनाब, अब हम इस पर ढक्कन रख देंगे और कुछ टाइम इसको देंगे, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। तो जनाब, अब हमारी मटर ऐड हो गई हैं, साथ में हरी मिर्च साबुत मैंने डाली है 2-4। हम लोगों को चटपटा बहुत पसंद है तो इसलिए हरी मिर्च मैंने ज़रूर डाली है, मुझे ख़ुद को भी बहुत पसंद है। तो हम इन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनकर हम पानी ऐड करेंगे, जितने हमारे चावल हैं उसके अकॉर्डिंग हम पानी ऐड करेंगे। इस पानी मैंने ऐड कर दिया है। और अब मैं नमक टेस्ट कर रही हूँ कि नमक कम तो नहीं रह गया है, क्योंकि चावलों में नमक चेक कर लेना चाहिए वरना चावल फीके रह जाते हैं। पानी ज़ाहिर है नमक कम था तो मुझे नमक डालना पड़ा। तो जनाब, ये गरम मसाला डाल रही हूँ ऊपर से ताकि टेस्ट मज़ीद दोबाला हो जाए। और ये मैंने नमक और गरम मसाला ऐड कर दिया है। तो जनाब, ये मेरी टिप्स है जो कि बहुत अच्छी रहती है चावलों में। अगर विनेगर 1 स्पून या फिर जिस तरह मैंने एक ढक्कन डाल दिया है, ये इस तरह डालने से चावल टूटते नहीं हैं। अब पानी उबलने तक हम चावल वॉश कर लेंगे जो कि मैंने आधे घंटे से भिगोए हुए थे। मैंने आधे घंटे से चावल भिगोए हुए थे। ये पानी पर जोश आ गया है, बॉईल होने लगा है, तो इसमें हम चावल ऐड करेंगे अब। चावल ऐड करेंगे, सारा पानी निकाल के अच्छी तरह से खुश्क करके चावल डालेंगे ताकि पानी ना रहे और चावल हमारे अच्छे बने। अच्छी तरह चम्मच चला के और इसको ढक्कन रख दें ताकि अच्छे मज़ेदार चावल तैयार। तो जनाब, पानी खुश्क हो गया है, हमारे चावल रेडी होने के लिए तैयार हैं, बट अभी तो दम बाकी रहता है। दम लगाएंगे हम
कम से कम 10 मिनट। ये मैंने धनिया, हरा धनिया डाल दिया है और 2 हरी मिर्च बीच में से चॉप करके डाल दी हैं। तो इस तरह हम ढक्कन रख देंगे और दम पर लगा देंगे चावल को। तो जनाब हमारी पुलाव तैयार हो गई है। मज़ेदार, यकीन कीजिएगा इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, पूरे घर में खुशबू फैल गई है। बहुत मज़े के, बहुत ही ज़्यादा मज़े के चावल बने हैं। अगर इनके साथ रायता, सलाद वगैरह हो जाए तो ओहो हो क्या ही बात है। बहुत मज़े के राइस बने हुए हैं। तो आप भी बनाएं और खाएं। एंड अल्लाह हाफ़िज़।